सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ हनुमान बेनीवाल साहब, क्या हुआ था? मतलब आप लोगों ने कैसे देखा, क्या समझ में आया, उसको देख के क्या समझ में आया, क्या बोल रहा था, कैसे ओवर पार किया, क्या हुआ था उस वक्त, दर्शकों को बताएं। 1 बज रही थी और शून्यकाल के अंदर हमारा बोलने का नंबर आ रहा था। हाँ। और जो बीजेपी के सांसद मुर्मू बोल रहे थे, हाँ। उस वक्त मेरी ओर इशारा किया राजेंद्र अग्रवाल जी ने कि नेक्स्ट स्पीकर आप हो, और मैंने मुर्मू जी की तरफ देखा कि वो बैठे तो मैं खड़ा हो जाऊं, तो मुर्मू जी मुझे पीछे देखते हुए नजर आए और धड़ाम की आवाज आई और मैंने पीछे देखा तो एक व्यक्ति वहां नीचे जो चेयर थी उसमें गिर गया था, दूसरा लटका हुआ था, वो नीचे आने का प्रयास कर लटक गया था वो पूरा, और एक लेडी और एक व्यक्ति और वो दर्शक दीर्घा के अंदर मोटिवेट कर रहे थे उनको, मतलब उनको सहयोग कर रहे थे दोनों लोगों को। और वो लड़का फिर जो गिर गया था वो उछल कूद करता हुआ, जंप करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, स्पीकर चेयर की ओर। मैं आगे की पंक्ति से सेकंड में बैठा था और मलुक जी मेरे से पीछे की ओर बैठे थे, इनका भी 0 ओवर के अंदर नंबर था। मैं पीछे मुड़ा और मैं आगे बढ़ा, वो जंप कर रहा था और फिर मैंने उसको दबोच लिया उस लड़के को। तो उसको जैसे ही दबोचा उसके बाद मलुक जी और बाकी एमपी सारे आगे थे और जो पीछे कूदा था वो लड़का उसके नीचे छुप गया, टेबल जो पीछे की हमारी चेयर थी उसके नीचे छुप गया था और उसने वहां से जो धुआं और इस पर वो किया। और जब इसकी पहले वाले की पिटाई करी तो इसके बाद इसने, जब इसको घसीट के ले जा रहे थे तो इसने अपने शोल में से निकाल के वो धुआं छोड़ा और वो धुआं जहरीला भी हो सकता था। बहुत बड़ा हड़कंप मच गया अंदर। महिला सांसद भी थी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मुझे दिखाई दे रहे थे, जो अपनी चेयर पे थे, वो चेयर से हिले नहीं थे, उन्हें आगे आ रहे थे, पीछे आ रहे थे, वहीं बैठे हुए थे। कायदे से उनको भी आगे आके एक बार करना चाहिए था। लेकिन जो भी घटना हुई गंभीर घटना है, देश स्तब्ध है। कल ही के दिन 22 साल पहले हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने शहादत देकर पार्लियामेंट को बचाया, देश की शान को बचाया। और इतनी बड़ी पार्लियामेंट बनाने के बाद इतने बखान किए गए, इतनी ज्यादा ये हाई सिक्योरिटी ये वो करके, और कल टाइम फिक्स हो गई हाई सिक्योरिटी की। ये तो अच्छा रहा, कोई जहरीली गैस नहीं लाए, कोई चाकू छुरा नहीं लाए, नहीं तो कई सांसदों की जान जा सकती थी। और हमारा कर्तव्य था, अब आप ये भी पूछोगे कि आप उनको कैसे पकड़ पाए, लेकिन हमारा कर्तव्य था। हम उन कौमों से आते हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी देश के अंदर हमेशा आजादी से लेकर आज तक। हमारा कर्तव्य था हमारे भाइयों के लिए। फिर बाद में दूसरे सांसद भी आगे थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अटैक किया, वो ट्रेनी लोग थे, वो ट्रेंड थे, और जिस हिसाब से उछल कूद करके आगे उन्होंने ट्रेनिंग ली लंबी चौड़ी, क्योंकि इस तरह की हिमाकत दुस्साहस हर कोई नहीं कर सकता। पूरा नेटवर्क इन लोगों का, उसकी जांच होनी चाहिए। और 2 लोग, एक वो लेडी और एक व्यक्ति जो दर्शक दीर्घा के अंदर इनको मोटिवेट करते, वो कहां चले गए? उनको तो खा गए, पता ही नहीं चल रहा। लोकसभा ये बयान दे रहा है, कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष जी का मैंने बयान पढ़ा, वो कह रहे थे कोई छोटी सी घटना थी, धुआं था, उसकी जांच करा दी। ये मजाक बन के रह गया साहब। लोग तो लोकसभा में आने से डर रहे हैं कि लोकसभा में आज भी आए थे तो लोग देख रहे थे गैलरी खाली एक नहीं है, कहीं और कोई नहीं कूद जाए, ऐसी वारदात नहीं हो जाए। बहुत बड़ी घटना है, गंभीर घटना है, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। इसको लेकर आज पूरे दिन हंगामा होता रहा, लेकिन सरकार टच से मस नहीं हुई, सरकार के लिए कुछ भी नहीं हुआ। छोटी सी बात हुई है। हम चाहते हैं कि गिरोह कौन सा था, इसके तार किससे जुड़े हुए, बीजेपी गौरव जी से हम पूछेंगे सरकार को लेकर, ठीक है, भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ये सब मैं गौरव जी से पूछूंगी। लेकिन मलुक नागर साहब, अब आपके पास आते हुए मुझे लगता है ये ऐसा वक्त है जब सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द अगर पूरी बहस को हम लोग सीमित कर देंगे तो असल मामले तक नहीं पहुंचेंगे। अगर वाकई किसी ने साजिश रची है इस तरह की जानबूझकर, क्योंकि जो उसने ये स्मोक कैनिस्टर अपने जूते में काट कर लगाया था उसमें प्लास्टिक था सिर्फ, जो कि मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट ही नहीं हो सकता था। यानी एक प्री प्लान्ड तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन किसी न किसी तरीके से एक हलचल पैदा करनी थी, लोगों को डराना था। और उसमें जो तस्वीरें हैं वो वाकई है कि अगर ऐसा होता या वैसा होता तो भयावह स्थिति हो सकती थी। 2 बातें मलुक जी आपसे पूछूंगी। आप पुरानी संसद में भी थे, इसमें भी है। क्या इसका हाइट बहुत कम है दर्शक दीर्घा का? जो हमारे दर्शक नहीं गए हैं वहां पर, वो आपके जरिए समझना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये कूदने के बाद भी उछलता रहा। फिर पता चला कि एक तो लटका ही हुआ था काफी देर तक ऊपर से, उसके बाद से वो कूदा है, तो वो बताएं। और उसके बाद जाहिर तौर पर आप दोनों ने ओवर पार किया, तो इसके लिए भी आप बधाई स्वीकार करें मलुक जी। कई लोग तो खड़े रह गए। थैंक यू वेरी मच अंजना जी। और बेनीवाल साहब का और हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि ये तो होना ही था।
और अगर सच्ची बात हम स्वीकार करें, आज तक पे बैठ कर के जो सिचुएशन थी, पहले धड़ाम की आवाज आई, मुड़ के देखा दूसरे वाला कूदा, तो तुरंत ऐसा लगा कि अभी हम जिन शहीदों को फूल चढ़ा के आए हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, आज ये दोबारा घटना हो गई। और उस दिन तो फोर्स ने बाहर रोक लिए थे, आज तो अंदर आ गए। आज तो निश्चित है मरना। अब मरने से अच्छा है कि ये जो लोग बाहर भाग रहे हैं सांसद, इनको ये पीछे से ठोक देंगे, हम भागेंगे हमें ठोक देंगे। तो अच्छा ये है कि किसी भी तरीके से इनको जाके दबोचें। हनुमान बेनीवाल साहब आगे भागे, से आगे से जाके इन्होंने पकड़ा, साइड से मैंने जाके पीछे से उसको पकड़ा और उसको गिराया। और उससे गिरने से पहले उसने जूता निकाला। जब जूता निकाला तो थोड़ा डर कम हुआ हल्का सा, ये सोच करके कि जूता फेंकेगा और ये इस पे वेपन नहीं है। लेकिन जैसे ही जूते में से उसने वो सो कॉल्ड गैस बॉम्ब कहें, सो कॉल्ड कलर बॉम्ब कहें, जब वो खुला तो खुलने के बाद जो पीला पीला और नीला सा जो एकदम गैस निकली, तो जो फिल्मों में देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं कि वो रसायन केमिकल रसायन बॉम्ब छोड़ दिया, तो अंदर से फिर दोबारा डर लगा कि कुछ ही देर की आंखें हैं, अंधे हो जाएंगे, या कुछ ही देर सांस ले रहे, फेफड़े बंद हो जाएंगे, मरना तो है ही, इसे मार लें। फिर तो बेनीवाल साहब ने, हमने और 5-7 और एमपी आगे, फिर पीछे से 15-20 आगे, खूब दबके उसकी पिटाई की, सिक्योरिटी वाले आगे लेके। ये तो कल की घटना रही। जहां तक आज की घटना से बात है, इसमें हम लोगों को पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर देश के लिए सोचना चाहिए। जो मैं देखता हूं, कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है, हम भी विपक्ष में है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि वो ना ठीक नहीं, वो रोजगार के संबंधित और जो देश के हालात हैं, किसानों की बात है, इसलिए ऐसा कर रहे थे। इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये देश की डायरेक्ट थ्रेट है, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल सारे मिनिस्टर्स और हम सब एमपी बैठते हैं। वहां तक पहुंचना अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी का 100% फेलियरिटी है। और जहां तक बात है, अब सरकार संसद को नहीं चलने देना, या सरकार ये माने कि ये गलती नहीं है, तो ये तो गलती है 100% और सर्टिफिकेट है कि वहां तक पहुंच गए। अब जो संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, यहां मैं 2 गलत बात मानता हूं। पहली गलत बात ये, जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, जो सो कॉल्ड 10 दिन पहले ये कह रहे थे हम संसद के टाइम पे हंगामा करेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ती है, आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है, विदेशी ताकतों की हिम्मत बढ़ती है, जो हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है। और दूसरा, जो हमको करीब 85-90 करोड़ के करीब लोग हमको चुनाव, सारे 543 एमपीओ को चुनाव जिता के भेजते हैं, एक एमपी को कम से कम 18-20 लाख लोग चुनाव जिता के भेजते हैं, और वो कहते हैं जाओ हमने हमारी वोट दी, तुम्हें अधिकृत करा, संसद में जाकर संसद चलाओ। उनका भी और 85-90 करोड़ वोटरों का भी, या 142 करोड़ जनता के भी मौलिक अधिकारों का हनन है। तो मेरे हिसाब से जो होना हो गया। और जो सिक्योरिटी की बात है, यूएस की तर्ज पे, यूके की तर्ज पे, यूरोप की तर्ज पे, रशिया की तर्ज पे, इजराइल की तर्ज पे, उस पे स्टडी होनी चाहिए और उसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। जो दोबारा ऐसी घटना 2001 के बाद जो 2023 में घटी है, ऐसी घटना ताकि दोबारा ना हो, इस पे बहुत डिटेल में काम करना चाहिए। 2001 से अब तक हमने करीब 7,000 के करीब, अंजलि खत्म कर रहा हूं, 7,000 के करीब कानून अगर बदल दिए, तो सिक्योरिटी में क्यों नहीं बदलाव आया। और जो आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं सो कॉल्ड कांग्रेस या जो यूपीए, 2004 से 2014 10 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने सिक्योरिटी में क्या क्या बदलाव करे। या आज की तारीख में 9 साल से पीछे, अभी जो 2014 से जो 2023 तक सरकार है, इसमें इतने कानून बदले, तो सुरक्षा में क्यों नहीं बदलाव करे गए। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं सिक्योरिटी में बदलाव करने की। और आज भी जो गौरव भाटिया जी को और संजय निरुपम जी को दिखा दीजिए। बिल्कुल, मलुक नागर साहब मैं लौट रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है। बेनीवाल साहब और मलुक नागर साहब, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। गौरव भाटिया जी, सरकार इसको कितनी गंभीरता से ले रही है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में? पूरा देश आज आपको सुनना चाहेगा, बताएं। अंजना जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। एक भारतीय होने के नाते पहले तो हनुमान बेनीवाल जी और मलुक नागर जी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, आप विपक्ष में हो, लेकिन आज हर भारतीय को आप पे गर्व है। और वो गर्व इसलिए है, मैं बताता हूं। आपने ये नहीं देखा कि कौन आपके दल का है कौन नहीं है, आपने संसद की गरिमा बनी रहे इसके लिए जो योगदान दिया है, हम वाकई गौरवान्वित हुए हैं। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दिखा दिया कि नेताओं में भी जज्बा होता है कि वो देश की
संसद की आन बान शान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जान पे खतरा हो तो वो भी एक बार हो जाए, लेकिन वो अपना कृत्य करेगा, अपना कर्तव्य पूरा करेगा।